नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़ और मैं हूं आपके साथ फाइजा। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के लीडर बात करने के लिए मौजूद हैं, एडवोकेट उवैस अहमद खान साहब। इनसे मुख्तलिफ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम शोपियान की बात करेंगे, खासकर यहाँ के आवाम जो है वो कहते हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं वो सिर्फ इलेक्शन के दौरान ही नज़र आते हैं, फिर जब काम करने का टाइम आता है तो वो फिर कहीं पर दिखते ही नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं इस चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उससे पहले बिल्कुल। आपको मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप एक शोपियान से एक बच्ची हैं, हमारी बहन है, जो इस फील्ड में आई है जर्नलिज्म में। तो आपको हम अप्रिशिएट करते हैं। पहले हम इसी से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू हम सर। चाहते हैं कि आप जैसे यूथ जो है पढ़े लिखे वो जर्नलिज्म में भी आए, वो शोपियान की बात करें। हम बहुत खुश हुए कि जब हमने देखा कि एक बच्ची हमारी जो सदव से बिलोंग करती है, आप यहाँ इस फील्ड में आए हैं, ग्राउंड में हैं। तो सबसे पहले आपको शुक्रिया इसलिए कि आपने ये फील्ड चूज करके, इंशाल्लाह मुझे लगता है कि सदव जो वैसा इलाका था जहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, तो मुझे लगता है इंशाल्लाह आपकी वजह से वहाँ पे आज से वो इश्यूज उठेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व होंगे इंशाल्लाह। और जैसा कि आपने सवाल पूछा कि लीडर्स सिर्फ इलेक्शन में दिखते हैं, बिल्कुल आपका ये सवाल जो है सही है कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो लीडर्स हमें देखने को मिलते हैं और बहुत सारे वैसे भी मिलते हैं जो कि पूरे टाइम में कहीं दिखते नहीं है। बेसिकली यहाँ पे पहले से ही ऐसी पॉलिटिक्स हुई है, मतलब लास्ट पे जाओ, लोगों को बेवकूफ बनाओ, उनको बोलो कि हम जी आपको जॉब देंगे, हम जी आपको एसपीओ लगाएंगे, हम जी ये करेंगे वो करेंगे। तो लोग जो है सीधे साधे हैं, तो उनको लगता है कि जैसे हम झूठ नहीं बोलते हैं तो ये लीडर्स भी शायद झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन वो सारा जो होता है वो बहाना होता है इनका कि हम कैसे जीते। रियल में अगर आप देखेंगे ये एक इबादत है कि अगर कोई बंदा पॉलिटिक्स में आए, लेकिन ऐसे लोग जो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपने जो इनकम है वो जनरेट करने के लिए, उनके लिए बिजनेस है। और अगर उनकी प्रॉपर्टीज देखी जाए, उनने काफी इलेक्शंस लड़े हैं, अगर लास्ट इलेक्शन देखा जाए उसमें कितनी प्रॉपर्टी उन्हें दिखाई है, और अगर 10 साल बाद देखेंगे उन्हें कितनी प्रॉपर्टीज दिखाई है, तो ये एक मतलब एक प्रूफ हमारे पास है कि वो अपने लिए निकलते हैं। लेकिन लोगों के लिए इसमें लोगों को भी जरूरी देखना है कि अगर आपके पास जो ये लीडर्स इलेक्शन में आते हैं तो इनसे पूछे, सवाल करें कि आप आज तक कहाँ थे। आज तक तो अगर 5 साल बाद आप आए हो तो आज तक तो आप दिखे नहीं। हमारे जो इश्यूज थे, चलो ठीक है, आपने नहीं जीता, आपने हारा या आपने जीता, तो आपने क्या काम किया? आप तो बड़े बड़े वादे करते थे, दावे करते थे। तो जब तक लोग इनको अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, जब तक लोग बिल्कुल मेरिट पे नहीं चलेंगे, तो तब तक ये होना ही होना है। और इन जो धोखेबाज ऐसे जो लोग निकलते हैं, लीडर बनने की कोशिश करते हैं सिर्फ अपने मफाद के लिए, तो लास्ट में लोगों को मायूसी होती है क्योंकि उनको पहचानने में गलती होती है। इसीलिए हमें चाहिए, बार बार धोखा लगने से बेटर है कि आप मेरिट पे देखें कौन बंदा जेन्युइन तरीके से लोगों के इश्यूज उठाता है, रेज करता है, लोगों की हेल्प करता है, तो उनको चाहिए उसी को प्रमोट करें, उसी को आगे बिठाए, आगे ले जाए, उसको वोट करें ताकि उनके मसाइल हल हो। देखिए, आवाम के मसाइल दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। खासकर अगर हम बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करेंगे, जैसे सड़कों या पानी, ये फैसिलिटीज़ खासकर देहाती इलाकों में कहीं पर दिखती ही नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या गवर्नमेंट के पास इसके लिए कोई फैसिलिटीज़ है जो प्रोवाइड करेंगे लोगों को, या क्यों नहीं गवर्नमेंट इन पर तवज्जो देता है? देखिए, एमएलए जब बनता है ना, वो इसीलिए बनता है कि लोगों के जो मसले मसाइल है वो हल करे। लोग क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी की एसेंस यही है कि आप अपना ही बंदा दीजिए, जिस पे आपको भरोसा है, जिस पे ट्रस्ट है, आप वो दीजिए, वो आपके काम करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ क्या होता है, यहाँ पे बेवकूफ बनाया जाता है, आवाम को वोट लिए जाते हैं, उसके बाद उनको धोखा दिया जाता है और ये रिपीट होता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास, आपको पता है कि ग्राउंड लेवल से आपका अगर पंच, सरपंच, डीडीसी, उसके बाद एमएलए, अगर आप एक अच्छा बंदा चुनेंगे, वही अच्छा बंदा आपके काम करेगा। अब अगर एमएलए साहब बने हैं तो एमएलए साहब को चाहिए कि गरीब आवाम उनकी खिदमत करें, उनको राहत पहुंचाए, पानी पहुंचाए, जो बेसिक चीजें हैं। बाकी चीजें छोड़ के पहले बेसिक चीजों की बात करेंगे। शोपियान की आप बात कीजिए, यहाँ पे कितने ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी नहीं है। मतलब हमें फोन आते रहते हैं कि जनाब यहाँ पानी नहीं है। ये आप देख लीजिए, शोपियान
एमएलए साहब तो ग्रेटर कश्मीर की बात कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि पहले शुपियन की ही बात करते तो बेटर रहता। वो असल में होता है ना कि आपका एक जो शूज साइज होता है, आपको अगर 8 आता है, आप बोलते हैं कि मैं 10 नंबर लगा रहा हूं, वही हमारे एमएलए साहब कर रहे हैं। आप शुपियन में तो फेल है। आपने तो 1.5 साल में शुपियन में कुछ नहीं किया। आपने तो बस ड्रामाबाजी की। आपने तो बस जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे उनके रिबन काटे। आप दिखाइए हमें या बताइए आपने वैसा कोई बड़ा काम कौन सा किया जो आपने किया। अगर शुपियान में गरीब आवाम के पास पानी नहीं है तो आपने तो जल शक्ति वालों के साथ मिलके बोला कि हमें जी बिल्कुल सब ठीक है, स्कीम्स भी आई हैं, सब सही है। आप ये ऑफिसर्स को खुश कर रहे हैं अपने काम निकालने के लिए, ये बंद कीजिए। मैं उनसे कहना चाहूंगा। और गरीब लोग जो तरस रहे हैं पानी के लिए, उनके लिए पानी रखिए। मैं जल शक्ति डिपार्टमेंट से भी बोलना चाहूंगा कि आपके पास अगर अभी प्रेडिक्शन है स्नो की, तो आपको पता है स्नो में तो टाउन में पानी नहीं होता, तो आपके पास क्या आपने परचेज किए हैं जो ये वाटर टैंकर्स है, वो है आपके पास जो मोहल्लों में जाएंगे और पानी देंगे? तो ये सवाल है एमएलए साहब को कि आपने परचेज किया, आपने अपने सीडीएफ में से वाटर टैंकर्स लाए जो कल को अगर बर्फ होगी यहाँ पे और पानी नहीं होगा। ऑलरेडी आपने देखा अभी इस टाइम तो बर्फ होना चाहिए था, पानी होना चाहिए, तो रंबियारा कैसे खुश्क हो गया है। तो प्रॉब्लम है, क्राइसिस है। और आप शुपियन को छोड़ के आप ग्रेटर कश्मीर की बात कर रहे हो, तो यूनिटी में दरार डालने की बात कर रहे हो। जो भी चीजें हैं आप पहले अपने लोगों की बात करें। यहाँ पे अगर मसले मसाइल है टाउन में, अगर स्मार्ट मीटर्स लगे हैं तो बिजली कट क्यों होती है? तो ये बड़ा सवाल है। अगर हम फी भर रहे हैं तो शाम को 8 बजते हैं तो पावर गुल हो जाता है, तो इस पे ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो अगर ऐसी चीजें हैं आप बात कीजिए। यहाँ से गुजर बस्ती है करालचक साइड से, ससुरु गुजर बस्ती, तो उनको तो अभी रोड भी नहीं है। जो ही बारिश होती है तो उनको 5 किलोमीटर वहां से रास्ता है, तो वो रास्ता ही कट हो जाता है, उनको पेशेंट वहां से उतारना पड़ता है बेड पे। तो आप बताइए वो एमएलए साहब जो अपने डिस्ट्रिक्ट को नहीं पहुंच रहे, वो कश्मीर को क्या करेंगे? इनको चाहिए थोड़ा सा किसी अच्छे से सलाहकार को अपने साथ रखें, वो उनको समझाएंगे कि कैसे क्या करना है, क्या बात करनी है। कभी बोलते हैं जनाब कश्मीर को आर्मी के हवाले कर दो, कभी बोलते हैं जनाब अब ग्रेटर कश्मीर बनाएंगे, जैसे ग्रेटर इजराइल कंसेप्ट है वैसे ही बोल रहे हैं। तो वैसे ही कभी बोलते हैं जनाब हमें क्या लेना देना अगर नीतीश कुमार ने हमारी बहन का जो पर्दा उसने खींचा, तो वैसा हमें क्या लेना देना उससे। तो मतलब कभी तो सेंस की बात इनसे सुनने को नहीं मिली है आज तक। तो इनको चाहिए, लोग तरस रहे हैं, लोगों के पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बिल्स इतनी आ रही है, 1 बल्ब या 2 बल्ब है और 2200 बिल आ रही है। आप बताइए वो गरीब क्या करेगा? आप मुझे बताइए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी बढ़ रही है, शुपियन में काम ही नहीं है। आप कभी आप एक प्रोग्राम कीजिए, शॉपकीपर्स को जाइए, उनको बोलिए आपका काम कैसा है। एक साइड से बैंक ने यहाँ पे खत्म किया है सिस्टम सारा, जो भी आता है जनाब हमें जी युवा मिशन स्कीम, तो आप जाइए बैंक पे, फिर दिखाइए झूठ में वहां पे मशीन कुछ हमने जी लाई। फिर उसी बंदे को जो एक लड़का कल को मुलाजिम लगता है उसको 10 लाख 8 लाख 15 लाख का लोन, उसी लोन के दबे सब हम दबे हैं। तो कैसे चलेगा यूथ आगे? ये स्कीम्स पे मतलब जो ये दे रहे हैं ऐसे ही पैसा और डुबा रहे हैं यूथ को, लेकिन यहाँ से काम कुछ नहीं है। दूसरे साइड से पिछले विंटर में आपने देखा विंटर फेस्टिवल हुआ था, शाहिद साहब को हम सैल्यूट करते हैं, वैसा एडमिनिस्ट्रेटर आज तक मैंने नहीं देखा। तो वैसे एडमिनिस्ट्रेटर को इन्हीं एमएलए साहब ने और इनके जो बाकी वो डीडीसी थे उनने गवर्नर साहब के पास जाके पहले इनको ही निकलवाया जो काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये कहीं दिख नहीं रहे थे, वो काम कर रहे थे। तो उसके बाद तो आपको पता ही है कि यहाँ पे तब से कुछ हमें देखने को नहीं मिला। अब ये क्या करते हैं, ये इनके मीडिया जो है, पेड मीडिया हम इनको कहेंगे, जो इनके बाद जाके इनकी तारीफें करते हैं, तो उसके बाद बस यही दिखाते हैं एमएलए साहब ने वो किया ये किया, लेकिन ग्राउंड में वो जीरो है। आपके कहने का मतलब है कि शोपियान का जो एमएलए है वो ये एमएलए के ओहदे पर काम नहीं कर रहा है, वो एज एमएलए फेल हो चुका है। 1.5 साल में हमने शोपियान में कुछ नहीं देखने को मिला। अगर कोई काम मिलता, वो एक दिन निकले थे जब वो रोड बंद था, तब हमने अप्रिशिएट किया कि वो कम से कम रोड तक निकले, जब मैंने वीडियो दिया। उसके बाद हमने कुछ नहीं देखा। अब वो प्रोग्राम जो गवर्नमेंट से आते हैं, देखिए यहाँ तो पैसे आते हैं ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, बस उनको बोल के रखा है कुछ भी हो मुझे पहले बुलाना, ट्रांसफार्म सेकंड हैंड भी हो उसको मैं रिबन काटूंगा, ताकि लोगों को लगना चाहिए कुछ हुआ। लेकिन कुछ नहीं हमें देखने को मिला। फेल है, तो इनको चाहिए, अभी भी टाइम है, क्योंकि आने वाले टाइम में फिर ये
लोग इसको फिर जब वोटिंग का टाइम आएगा बड़ा तंग करेंगे। तो बेटर है कि अभी लोगों के काम आ जाए। यहाँ अगर इश्यूज हैं, बेसिक इश्यूज, हम नहीं बोल रहे इनको, मैं नहीं इनको बोल रहा हूँ कि आप जी कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाइए 200-400 करोड़ का यहाँ पे टूरिज्म का, वो तो इनकी बस की बात ही नहीं है। अब ऑब्वियसली एक साइड से अभी आज ये बीजेपी की बोली बोल रहे हैं, वो वहां से जम्मू से बोल रहे हैं हमें सेपरेट चाहिए, तो यहाँ से ये बोल रहे हैं हाँ जी सेपरेट करो। कम से कम पहले लोगों के इश्यूज उठाओ। पानी का मसला है, यहाँ पे बिजली का मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, या सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ की इकोनॉमी जो है एप्पल इंडस्ट्री पे है, तो उसके लिए ये क्या कर रहा है। एक साइड से अगर हम देखेंगे कि कंपनसेशन के लिए भाग रहे थे, मतलब वो जैसे मूवी होती है तब हेल स्टॉर्म हुआ, कुछ हुआ तो जाओ ऑर्चर्ड्स में गचू बागन मज चुप करी युमन है, आप बस करो, हंस खास करो। आप बताइए किसको कंपनसेशन मिला। एप्पल को हमने कहा कि इंश्योरेंस के अंडर लाओ, आज तक तो 1.5 साल में हमें कुछ नहीं देखने को मिला कि इसने कोई स्टेप उठाया। कम से कम ये निकलता, हंगर स्ट्राइक करता, हम भी इसके साथ रहते हैं, हम बोलते नहीं ये चीज जो है ये लोगों के हित में है, हम यहाँ पे एमएलए साहब का साथ देंगे। ये तो नहीं निकला, चलो जी हम हंगर स्ट्राइक करेंगे, यहाँ पे रेलवे लाइन जो हमारी इकोनॉमी को चीर रही है इस पे ये तो नहीं निकला हंगर स्ट्राइक के लिए, और इसको ग्रेटर कश्मीर चाहिए और अपना शुपियन इसको याद ही नहीं है। हमारे बाग वाले जिनकी मतलब सारी इनकम इसी पे है, अनएम्प्लॉयमेंट है, निभ रही है, क्योंकि बागों से सेब से थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा है, उससे चल रहा है। तो ये मतलब ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिला कि इसने उसको बचाव के लिए, उसके बचाव के लिए क्या किया। रेलवे लाइन जिगजैग करके शुपियन आ रही है, ये पहली बार कहीं पे हो रहा है। मतलब जो ये रंबियारा के बैंक से भी ला सकते थे, जहां से लोग बच सकते थे, लेकिन ये हमला जो है ये आप देखेंगे ये हमला एक गरीब पे है। तो एमएलए इसलिए होता है, उसको हिफाजत करनी होती है अपने रिसोर्सेज की, लेकिन ये तो कहीं पे नहीं है। चाहे रंबियारा की बात हो, कुछ बोलता तक नहीं है। मतलब इसको तो मुझे जैसे ये एलियन है। शुपियन की तो बात ही नहीं है, कश्मीर की बात है, JNK की बात है, पता नहीं कहाँ कहाँ की बात करता है और क्या क्या बोलता है, हलवा खाता है सबसे इम्पोर्टेंट। मतलब ये अफसोस की बात है, हमारे जो भाई बहन माता विष्णु देवी जो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, तो उनको निकाल के युवा राजपूत वहाँ तो उन्होंने जश्न मनाया। पहले तो ये तो मतलब वो अंधभक्त हम कह सकते हैं कि एक मेडिकल कॉलेज को वापस बंद करने से वो खुश हुए। चलो आज मुसलमान थे, कल वहाँ पे बाकी हमारे भाई हिंदू भाई क्रिश्चियन भाई होते, तो उन्होंने खुश वो हो गए इस चीज पे कि वो बंद कराओ। और हमारे एमएलए साहब तो हलवा एमएलए बने, वो तो हलवा खा रहे हैं और बोलते हैं हमें यही करना है। तो ठीक है, इनको भाजपा की बोली बोलनी है, वो बोले फिर जम्मू में, ये भी चले जाए फिर जम्मू उधर ही बैठे, फिर कश्मीर की बात ना करें। तो इनको चाहिए अभी भी वक्त है, शुपियन की बात करें, शुपियन के मसले हल करें। अदरवाइज फिर आने वाले टाइम में लोग वोट देना तो दूर की बात है। तो ऐसी चीजें जरूरी है क्योंकि लोग सफर कर रहे हैं। हमारा टूरिज्म पोटेंशियल इतना है, बार बार मैं कहता हूँ, लेकिन कोई हमें देखने को नहीं मिल रहा है कि ये कुछ कर रहे हैं। शोपियन के टूरिज्म को क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा है? शोपियन के टूरिज्म को इसलिए प्रमोट नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल पहलगाम और गुलमर्ग से ज्यादा है, और अगर ये यहाँ से प्रमोट हुआ तो टूरिस्ट प्रेफर करेगा शोपियन आना, पीर गली दबजन आना, अहरबल आना, वो पहलगाम नहीं जाएगा। और ये चाहते हैं कि ये ना बढ़े, यहाँ कोई ना आए। यही रीजन है क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और इनको तो मतलब पले ही नहीं पड़ता है कि इससे क्या होगा। इससे सेकंड एक अल्टरनेट मिलेगा शोपियान को, फिर हम डिपेंडेंसी जो हमारी फ्रूट इंडस्ट्री पे है वो कम होगी। जब यहाँ पे हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ जो है इसमें लगेगा टूरिज्म में, तो वो भी नहीं चाहेगा कल को मुझे जॉब मिले, वो भी टूरिज्म से अपना चला सकता है। लेकिन उसके लिए विजन होना चाहिए, जो कि लैग करते हैं ये लीडर्स। बेरोजगारी बढ़ गई है, खासकर अगर हम शोपियान की बात करेंगे। हमारे नौजवान भाई बहनें पढ़े लिखे वो घर में बैठे हैं, उनको कोई जॉब ही नहीं है। आखिरकार वो करेंगे क्या? देखिए, एक जो लीडर बनता है ना, एक एमएलए बनता है, इसको रास्ता दिखाना होता है अपने को, बिल्कुल अपने इलाके को, और इसको सोचना पड़ता है कि मैं कैसे इनको इससे निकालूं। देखिए यहाँ पे मैं अब मतलब बोलना तो नहीं चाहिए एज अपोजिशन, कहाँ कोई हेल्प करता है किसी को, लेकिन हम फिर भी बोलते हैं कि अगर हमारे गरीब लोगों को मदद मिलेगी। हम इसको कहते हैं कि टूरिज्म आपके पास एक वेपन है, आप इसको यूज कर सकते हो, जिससे हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ जो है इसमें आ सकता है। अब अगर इसको नहीं आएगा करना, हमसे हेल्प चाहिए, हम हेल्प करेंगे, इसमें कैसे होगा? अगर अब यही इंटरेस्टेड नहीं है, ये अपने ही कामों में लगा है, तो कैसे चलेगा? शोपियन कैसे आगे बढ़ेगा? बिल्कुल। देखिए, अब ड्रग्स भी आम हो गया है। आपको लगता है कि इसका एक वजह बेरोजगारी है?
देखिए बिल्कुल सही है। जब एक लड़का जो होता है पढ़ लिख के जब उसको जॉब लगती है, बिजनेस में बिजी होता है, तो ऑब्वियसली इन चीजों की तरफ कम जाता है। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट है, डिप्रेशन है, तो ऑब्वियसली वो तो फिर ड्रग्स की तरफ जाएगा ही जाएगा। ये तो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। और इसके साथ जो भी चीजें इसमें रेलेवेंट है, वो अगर आप चाहेंगे, हम देखिए हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं है। मतलब 2010 की सेंसस के अकॉर्डिंग कुछ 2.5 लाख इसकी पॉपुलेशन, आज 3 लाख 3.25 इतनी ही होगी। तो मतलब हमारा डिस्ट्रिक्ट, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। आप केलर साइड से जाइए, केलर से देखिए कितना पोटेंशियल है। आप जाइए पीर की गली, मुगल सराय आपकी एक ऐसी जगह है, या मुगल रूट जो यहाँ पे कारवां आता था मुगल्स का, हम उसमें इतना टूरिज्म चला सकते हैं। या पीर की गली की बात कीजिए, एडवेंचर टूरिज्म के लिए यहाँ पे स्कोप है। हॉट स्प्रिंग्स देखिए यहाँ पे दबजन में, यहाँ पे लहन टोरा देखिए। तो यहाँ पे तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब तक ये चीजें नहीं होगी तो यूथ को तो अनएम्प्लॉयड ही रहना पड़ेगा। और जब आपका अभी कम से कम ये एप्पल इंडस्ट्री के साथ जुड़े थे, हमारी फ्रूट मंडी, मतलब इतनी बड़ी फ्रूट मंडी, ये तो एक टूरिज्म का हब बनती, लेकिन बनाने वाला होना चाहिए। बिल्कुल। इसमें जब से बनी है तब से कोई काम नहीं हुआ। इसको हम एज टूरिज्म स्पॉट भी बना सकते थे, लेकिन जब ऐसा विजन वाला कोई बंदा आगे नहीं आ रहा है, यहाँ पे बस धोखेबाजी चलती है। आज एनसी ने, कल पीडीपी ने, कल और किसी ने। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमें देखने को चाहिए, और हमारा काम है, हम बात उठा रहे हैं। हम इंशाल्लाह गरीब आवाम की बात करेंगे। ओवैस साहब, एज अ कांग्रेस लीडर, अगर आपको एक वादा करना पड़ेगा जो आप आगे मौका मिलेगा आपको पूरा करने के लिए, कौन सा वादा आप करना चाहेंगे? देखिए, अगर वादा करने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिक्स की हम बात करेंगे, हम ये वादा करेंगे कि इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे और वादा करेंगे कि लोगों की खिदमत करेंगे, और इसके साथ साथ कि उनको धोखा नहीं देंगे, और वैसी बातें नहीं कहेंगे, झूठ नहीं कहेंगे जो हमसे पॉसिबल नहीं होगा। रही बात जैसे इनके वादे होते हैं, हम जी नौकरी देंगे, हम ऐसा कभी वादा नहीं करेंगे। हम वो वादा करेंगे जो हम फुलफिल कर सकते हैं। यही हम वादा कर सकते हैं कि अगर इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हमारा कभी भी रोल बनेगा, उसमें हमारे लोग खुश होंगे और हमारा काम देख के खुश रहेंगे। यही हमारा वादा है। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के लीडर उवैस खान साहब। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। हाफिज।